बता दें, कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई एक खबर आ रही है और सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होनी है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। लेकिन इस बड़ी खबर पर ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना उद्धव गुट से टूटकर आए 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय से जारी लिस्ट में ममता बनर्जी के जो बागी 20 सांसद हैं, 20 सांसदों को भी सदन में अलग बैठने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में सरकार जो भी कुछ करना चाहती है उसमें मेजॉरिटी कैसे प्रूव करेगी, इसको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। विपक्ष भी अपनी कई सारी जो मीटिंग्स है वो अब तक कर चुका है। जिन मुद्दों को उठाना है विपक्ष के द्वारा उसको लेकर विपक्ष में भी चर्चा हो गई है। लेकिन आज सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो विधेयक है जो सरकार जिसके ऊपर चर्चा करने वाली है? हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा डकैती का मुद्दा, लूट का मुद्दा, और इसीलिए भाजपा का नाम अब जनता क्या कहती है मालूम है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इसी तरह इनकी जो नीयत रही, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं वो हमने उठाया है कि नीट हो और जो एग्जाम हैं 70 से ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक नहीं हुए हैं, दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है। ये जानबूझकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो पे चर्चा होनी चाहिए, और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। प्रमोद तिवारी और चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बैठक को लेकर, मॉनसून सत्र को लेकर अपने बयान उनके द्वारा दिए जा रहे थे। आज सर्वदलीय बैठक होने से पहले संसद से में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी जो लिस्ट है वो सामने आ गई, यानी कि पिछले 4 महीनों में जो भी सियासी दलों में उठापटक हुई है उसके बाद में कौन कहां पर बैठेगा, इसकी लिस्ट लोकसभा सचिवालय से जारी कर दी गई है। अब इस लिस्ट के मुताबिक 4 नंबर पर अभी भी टीएमसी के 28 सांसद दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पूरी सूची है पार्टी पोजीशन इन लोकसभा को लेकर, जिसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 4 नंबर पर नजर आ रही है। वहीं 7 नंबर पर शिवसेना के बैठने का जिक्र किया गया है, लेकिन साथ ही में अलग जो साइन है वो यहां पर लगा रखा है, यानी कि यहां पर शर्तें भी लागू होती हैं अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो। और इसी लिस्ट के आखिर में ये लिखा हुआ है कि 20 सांसदों को अलग बैठने की इजाजत यहां पर दी गई है। 20 मेंबर्स सीटेड सेपरेटली एज रिक्वेस्टेड। अब आपको यह भी बता दें, इसका यह मतलब है कि ममता बनर्जी की लोकसभा में ताकत अब सिर्फ 8 सांसदों की है, जबकि 20 जो बागी सांसद थे एनसीपीआई के माने जा रहे हैं, जो टीएमसी से अलग बैठेंगे। इसी तरह से 7वें नंबर पर अगर ध्यान दिया जाए तो शिवसेना का नाम आपको नजर आएगा। ऊपर इस सूची में 7वें नंबर पर शिवसेना का जिक्र किया गया है, और शिंदे गुट वाली शिवसेना है। ये पहले इसके 7 सांसद थे, लेकिन उद्धव गुट के 6 सांसद जुड़ने की वजह से अब ताकत बढ़कर 13 सांसदों वाली हो गई है। ऐसे में अब 20 सांसद जो ममता बनर्जी वाले हैं उनके लिए सेपरेट सीट्स की रिक्वेस्ट की गई है, और बाकी जो सीट्स का डिस्पर्जन है, पोजीशन है लोकसभा में, वो आपके सामने है। इस सबके बीच में संसद के मॉनसून सत्र से पहले एनडीए पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो गया है, और यही एनडीए की रणनीति भी थी। एनडीए मजबूत मतलब कि बीजेपी की मोदी सरकार और भी ज्यादा पहले से मजबूत हो
गई है। कैसे समीकरण बदले हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल संसद सत्र से पहले एनडीए के कुल सांसद 298 थे। संसद सत्र के पहले देखा जाए टीएमसी की बागियों का दल एनसीपीआई से जुड़ा जो कि 20 सांसदों का था। टीएमसी टूट जाती है और इसके बाद में शिवसेना शिंदे से उद्धव के जो सांसद थे वो 6 वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़ जाता है। 6 सांसदों के जुड़ने की वजह से अब शिवसेना शिंदे गुट के 13 सांसद हो गए हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 324 सांसदों की हो गई है, यानी कि एनडीए की ताकत में इजाफा हुआ है। बीजेपी की जो ताकत है वो अब बड़ी है। जाहिर तौर पर हिमांशु हमारे साथ में जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, अब एनडीए की ताकत बड़ी है, यही एनडीए का बीजेपी का एक प्रमुख लक्ष्य था और अब उस लक्ष्य को साधने में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बड़ी रणनीति है राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे और नीट जैसे बड़े मुद्दे को इस पूरे मानसून सत्र में भुनाने की। और जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो किसी भी स्थिति में जो है सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगा और इस बार के मानसून सत्र में विपक्ष ने रणनीति बनाई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो उठाने वाले हैं, नीट का मुद्दा उठाने वाले हैं, सोनम वांगचुक का वो मुद्दा उठाने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को वो उठाएंगे। साथ ही विपक्ष के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों को तोड़कर सरकार ने तोड़ा है, सेंध मारी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है हंगामा होने वाला है। सरकार ये चाहती है कि इस बार वो परिसीमन का बिल लेकर आएगी और वो परिसीमन का बिल पास हो जाए। हालांकि जिस तरीके से नंबर्स बताए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 324 सांसद जो हैं वो अब एनडीए के हो गए हैं, एनडीए के समर्थन में वो देंगे। मतलब जैसे कि 20 सांसद टीएमसी के जो अलग बैठेंगे वो भी समर्थन दे सकते हैं परिसीमन के बिल को। उसके अलावा 6 जो यूटीबी के सांसद तोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए हैं वो उसको समर्थन दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जो नंबर्स हैं वो सरकार के पास पूरे नहीं हो रहा है, क्योंकि परिसीमन जैसा बिल जो है वो 2/3 बहुमत के साथ में जो है पारित होगा। तो 2/3 बहुमत के लिए यदि 543 सांसद हैं तो लगभग 360 सांसदों का वोट चाहिए है। यदि टोटल संख्या कम होती है तो 2/3 बहुमत की संख्या भी कम होगी, लेकिन फिर भी सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए भी सरकार जो है अलग अलग तरीके से जो है जो तालमेल है वो बैठाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जब परिसीमन का बिल लाया जाए तो वो पास हो जाए। उसके लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। लेकिन उसके पहले आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस सर्वदलीय बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से जी बात रखी जाएगी कि इन तमाम मुद्दों पर, जैसे कि खासतौर पर जो चंदा चोरी वाला मामला है, जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष इसको मुखरता से उठाएगा। जो नीट पेपर लीक है उसके अलावा अन्य होती है और भी कौन से वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज सर्वदलीय बैठक में पॉइंट्स जो हैं वो विपक्ष के द्वारा सरकार के सामने रखे जाएंगे और कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, मैं लौटूंगी आपके पास में। सबके बीच में केंद्र सरकार की तरफ से भी विपक्ष के बागी सांसदों और दलों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, सरकार की तरफ से एनसीपीआई यानी कि ममता बनर्जी से अलग हुए 20 सांसदों के नेताओं को आज सर्वदलीय बैठक में आने का न्योता दे दिया गया है। केंद्र की ओर से एनसीपीआई को संसदीय इकाई के तौर पर मान्यता दी गई है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह न्योता दिया है। सबके बीच में एनसीपीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा में अपना नेता चुन लिया है, जबकि काकोली घोष को चीफ विप बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में खास मुलाकात भी की थी। इस सबके बीच में मुलाकात के सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हिमांशु, फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो सरकार अपनी तरफ से कर चुकी है और दोस्ती का हाथ भी यहां पर बढ़ाया जा सकता है अपने पाले में चीजों को करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो अभी समर्थन में नहीं आई है, जैसा कि बताया कि एनसीपीआई जो है उसका चीफ बना दिया गया है सुदीप बंदोपाध्याय को, और सुदीप बंदोपाध्याय के साथ में जो तमाम 20 सांसद है जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं वो अलग सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा उनका, अलग वो बैठेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि नंबर्स जो हैं वो अभी भी कुछ कम हो रहे हैं और उन नंबर्स को पाने के लिए या किसी भी तरीके से, मतलब कई प्रकार से जो है इन नंबर को पाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे सांसद जो हैं वो जब वोटिंग हो उस दौरान वो अनुपस्थित हो जाएं, तो कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी सरकार जो है बात कर रही है कि ये बिल बहुत जरूरी है, परिसीमन का बिल, जिसमें कि महिला का आरक्षण बिल भी साथ में लाया जाएगा। 2/3 से इसे पास कराना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में महिलाओं को भी हमें आरक्षण देना है। तो इस बिल को लेकर जो है सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त है कि इस सत्र में ये बिल पास हो जाएगा और उसके लिए जो नंबर्स हैं वो हर प्रकार से जुटाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक विपक्ष का सवाल
सवाल है। विपक्ष जो है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी दो बड़े मुद्दों को लेकर इस बार हंगामा कर सकती है। एक तो नीट पेपर लीक का मुद्दा है, दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। और अखिलेश यादव, जैसे कि पहले भी अखिलेश यादव बोल चुके कि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरे तरीके से हर प्रकार से सरकार का विरोध करेगी और समाजवादी पार्टी के सांसदों में किसी प्रकार की कोई टूट नहीं है। तो सरकार तो कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी भी आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जो सर्वदलीय बैठक है उसमें भी शामिल होंगे प्रोफेसर। उसके अलावा आप देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से या फिर अन्य विपक्षी दल हो, अगर विधानसभा के चुनावों को देखा जाए आने वाले साल में जो है, उससे पहले ये आखिरी मॉनसून सेशन पड़ रहा है और इसी वजह से जो तमाम मुद्दे हैं डिस्कशन में उनको भुनाया भी जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। इस बीच एक बार फिर से आपको एक बड़ी खबर बता दें। एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट में टूट और फिर बागी विधायकों के शिंदे गुट में विलय की मंजूरी पर उद्धव गुट भड़क गया है। अब शिवसेना उद्धव गुट ने 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय पर स्पीकर के फैसले पर नाराजगी जता दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि उन्हें 6 सांसद उनके जो है वो चुरा लिए गए और इस चोरी में भारतीय जनता पार्टी ने मदद करी। शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप यह भी लगा दिया है कि जिस तरीके से देश में हालात बदल रहे हैं उससे लोकतंत्र खतरे में है और कमजोर हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि फैसला लेने से पहले स्पीकर ने उनके पक्ष को नहीं सुना और एक तरफा फैसला दे दिया। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी है, इनका रोल भी आपसे छिपा नहीं है। हम कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, वहां समय लगता है, तारीख पे तारीख मिलती है। जब चुनाव आयोग के पास या लोकसभा स्पीकर के पास या गवर्नर के पास जाते हैं, तत्काल प्रभाव से हमारे खिलाफ आदेश आ जाता है। अब इस बार भी देखिए, हमारे सांसद जो चुराए गए या डकैती हुई, अब उनको बताया जा रहा है कि वो सब सज्जन है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के ही सांसद हैं, जबकि हमारे नाम पर चुन के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए। हमारे नेताओं ने जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी का, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा ओम बिरला जी को कि दोनों पक्षों का बात सुने बिना आप निर्णय मत दीजिए, फिर भी आपने निर्णय दे दिया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है, लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर कमजोर होगा। सांसद वाली बात हो, अब ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। और जो सांसदों की बात है, या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं। विश्वास जो देते हैं, विश्वास पूरा करते हैं। हिमांशु, एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट के अपने दावे, उधर से शिंदे गुट के अपने दावे अपने 6 सांसदों को लेकर, वहीं टीएमसी अपने 20 बागी सांसदों को लेकर अलग अलग बयान दे रही है, सपा अपनी अलग रणनीति बनाकर चल रही है, कांग्रेस अलग मुद्दे बुनाने की बात कर रही है। ओवरऑल मॉनसून सत्र, इसका मतलब जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है, खासकर के पहला दिन। अब बिल्कुल देखिए, पहला दिन नहीं, सारे के सारे दिन, जितने दिन भी ये सत्र चलने वाला, निश्चित तौर पर यह हंगामा रहेगा। सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है कि हंगामा ना हो और हर मुद्दे पर बहस हो। यदि सरकार विपक्ष के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर यदि सत्र में बहस होती है, तो शायद विपक्ष जो है वो बहस के दौरान चीजों को माने और आने वाले दिनों में जब बिल आए तो उसमें समर्थन कर सकता है। उसके अलावा जो नीट पेपर लीक है उसमें भी बहस चाहती है सरकार। तो क्या सरकार के अलावा विपक्ष तो ये है कि बहस चाहता है और साथ में इस्तीफा भी चाहता है कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें, और उसको लेकर सोनम वांगचुक लगभग 19 दिन तक यहां पर बैठे रहे। हालांकि उनको उठा दिया गया वहां से, अभी उनकी अस्पताल में है वो। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार रणनीति बना रहा है कि सरकार जिन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं उस पर बहस करे। यदि आज की सर्वदलीय बैठक में यह तय हो जाता है कि सरकार उन तमाम मुद्दों पर बहस करना चाहती है, तो शायद उतना हंगामा ना हो सत्र में जितना होने की उम्मीद है। लेकिन एक विषय और है, जिस तरीके से यूटीबी के सांसद जो है वो शिवसेना में शामिल हुए, शिंदे गुट में शामिल हुए, टीएमसी के सांसद हैं उनका 20 सांसदों का अलग विलय करवा दिया गया। उसके अलावा कई और पॉलिटिकल पार्टी के। हिमांशु, आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर, जो कि आज 11 बजे बुलाई गई है। अब से कुछ ही देर के बाद में मीटिंग शुरू होने वाली है और
तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सरकार के साथ में डिस्कशन को लेकर मॉनसून सत्र में कौन से वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी उसको लेकर पहुंच रहे हैं। सभी जो सांसद हैं मीटिंग के लिए सभी पार्टियों के नेताओं का जो पहुंचना है का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ऑल पार्टी मीटिंग होगी। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ में डिस्कशन के लिए मौजूद रहने वाली हैं। अब क्या कुछ खबर सामने आती है मीटिंग के बाद में, इसके ऊपर नजरें बनी हुई है। हिमांशु